हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही दुखद खबर आ रही है। जैसे कि एग्ज़ाम कैंसिलेशन नीट यूजी जो आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो एग्ज़ाम कैंसिल होना के मतलब कैंसिल होना बहुत बड़ी बात है। अब जिसका पेपर जिसने लीक का यूज़ नहीं किया था बट पेपर बहुत अच्छा गया था, 550 के ऊपर बन रहे थे, उसके लिए तो मुझे बहुत दुःख हो रहा है अंदर से कि बच्चों ने इतना पढ़ा और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, मैं ये भी आपको बताऊँगी, ठीक है? तो पहले तो अपन देख लेते हैं पॉसिबल रीज़न क्यों हुआ है लाइक आपका। तो पहली बात तो पेपर लीक हुआ था आपका, ये सबको पता है। टेलीग्राम से पेपर लीक हुआ था, कुछ आईडी पासवर्ड दे रहे थे, आईडी पासवर्ड डालने के बाद पूरे क्वेश्चन आपको मिल रहे थे और ये 101% श्योर है, ठीक है। और सेकंड टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ था, ठीक है। इशूइंग कंडक्ट अक्रॉस सेंटर, बहुत सी सेंटर लाइक नागपुर हो गया, अमरावती हो गया, यहाँ दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हर सेंटर में चीटिंग हुई थी, ठीक है। और सेटिंग लगी हुई थी, ये एकदम कंफर्म हुआ है, ठीक है। फिर कोर्ट ऑर्डर और लीगल जो भी लीगल एक्शन क्या लेना चाहिए एनटीए ने बताया, तो एनटीए को कोर्ट की तरफ से आया है कि आपको रिपीट करवाना ही होगा क्योंकि ये अपने फ्यूचर का है। लाइक 224 में भी आपको बताएं एग्जाम आपका पेपर लीक हुआ था बट ऐसा नहीं किया गया था, बट 224 के बाद वो आपको लाइक वो फेयर डिसीजन देना चाह रहे हैं, ठीक है। मानती हूँ कि कैंसिल हुआ है, आपको भी बहुत बुरा लग रहा होगा जिसने एग्जाम दिया है, बट ये आपके साथ फेयर हो रहा है, ठीक है। कट ऑफ हाई जाता था जिसने लीक पेपर का यूज़ किया, ये आपका ही नुकसान होता था, बट जिसका ऑलरेडी मेरा भाई ने भी पेपर दिया है तो उसका भी पेपर बहुत अच्छा गया था। तो मुझे भी पता है कि वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया है, बट मैंने उसको यही बोला है कि डोंट वरी, अगर ठीक है अगर सेकंड पेपर भी आता है तो तेरी तो पढ़ाई हुई है ना, तो अच्छे से तू पेपर देगा। तो सेम चीज़ मैं आपको भी बोलूँगी, अगर आपकी पढ़ाई हुई है तो फिर से आप रिवीजन पे स्टार्ट कर दो एंड फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि जल्दी ये पेपर आपका होल्ड होने वाला है, ठीक है। फिर चीटिंग और माल प्रैक्टिस, बहुत से सेंटर पे टीचर्स ने पैसे लेकर चीटिंग करवाई है और ये लाइव एग्जांपल मुझे पता है, मैंने खुद देखा है। तो ये हिसाब से मैं आपको यही बोलूँगी कि अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, भले ही आपका पेपर अच्छा गया हो बट अनफेयर नहीं होना चाहिए क्योंकि कट ऑफ आ जाएगा, आपको ही प्रॉब्लम होगी आगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि रिपीट ले रहे हैं। सेकेंड चीज़, क्वेश्चन पेपर एरर्स, क्योंकि सिग्निफिकेंट एरर अफेक्टिंग लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट, यू नो दैट, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो व्हाट शुड स्टूडेंट डू नाउ, अब स्टूडेंट को क्या करना है, स्टे अपडेटेड, आपको अपडेट रहना है ऑफिशियल एनटीए के अनाउंसमेंट में। कंटिन्यू प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी है, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डू नॉट स्टॉप स्टडिंग बेटा। फिर अवॉइड द रूमर्स, इग्नोर करो सोशल मीडिया, कोई बोलेगा नहीं होगा पेपर, ऐसा कैसा पेपर ले लेंगे। एनटीए ने ऑफिशियली डाला मतलब उनको कोर्ट का लीगल एक्शन लेने पे वो मजबूर हो गए। और कभी भी कोर्ट लाइक टाइम पास नहीं करती है, एक बार उन्होंने दे दिया एक्शन तो उनको एक्शन लेना ही पड़ता है और उन्होंने दे दिया है और पेपर होकर ही रहेगा, ठीक है। नाउ अपना जो भी जनरेशन है ये बहुत वास्ट है, अभी बहुत फास्ट है एंड 24 की जैसा तो नहीं होगा, वो फेयर डिसीजन लेंगे क्योंकि बहुत हो गया अभी, लीक अनलीक जो भी है बहुत हो गया अभी एनटीए का। अब वो उनको कोर्ट ने सीधा बोल दिया है कि अब आपको रिपीट लेना ही होगा, ठीक है। फिर फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे भाई का ही बता दूँ, जैसे उसने न्यूज़ सुना वो बहुत लाइक थोड़ा सा डिप्रेस हो गया और बात भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ अभी बच्चों के साथ होगी जो 18 वाले हैं, 17-18 की एज में। तो मैं यही बोलूँगी मेंटल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी में रहेंगी, जितनी मेंटल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी में रहेंगी उतना आप फोकस कर पाओगे। कितना 4 मई को आपका एग्जाम हुआ था, मेरी 4 या 3 मई को, इतना गैप आया है, सिर्फ 8-7 दिन का गैप आया है। फॉर्ट से आपने क्या रिवीजन स्टार्ट कर दो, आप नहीं भूलोगे, ये भी मेरा प्रॉमिस है। कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो आपने के ये नंबर पे कुछ भी आपको लग रहा है स्टडी मटेरियल तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, ठीक है। मैं नीट के बच्चों को भी गाइड करती हूँ, 3584 ये नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। आपको कुछ भी चाहिए फास्ट रिवीजन के लिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। रिवाइज स्मार्टली, प्रैक्टिस पीवाईक्यू मॉक टेस्ट जितना भी मेरे पास है मैं सब आपको फ्री में दे दूँगी, ठीक है। आपको सब फ्री में मिलेगा। फाइनल नोट, डिले और कैंसिलेशन इज नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी। बच्चा लोग ये आपका एंड ऑफ जर्नी नहीं है, तो कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना है, ठीक है। ये सिर्फ पेपर है बेटा, पेपर, नॉर्मली पेपर, ठीक है। जैसे सीईटी वगैरह का होता है वैसे नीट का पेपर होता है। तो स्टे कंसिस्टेंट रहना है आपको, बिलीव इन योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन क्या है ये तय करती है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अभी लाइक वो 1-2 वीक में आपका एग्जाम ले लेंगे। सक्सेस कम टू दोज हु रिमेन द प्रिपेयर, ठीक है। आपका प्रिपरेशन अच्छा है बेटा, आप ट्रस्ट रखिए और मैंने जो आपको पूरे पॉइंट्स बताइए उस पर आप ध्यान दीजिए। मेंटल हेल्थ मेन है आपकी, कोई गलत कदम नहीं उठाना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। 19-7-8 दिन हो गए और मॉक वगैरह अगर आपको चाहिए फ्री में, आपको नंबर दिया है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी करिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए।